संदीप जी चालू करो। नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हो सारे? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे जिसमें हम बात कर रहे थे भारत के। पिछला हम टॉपिक 2 को देखा था, उसमें हम भारत में परिचय की बात की थी। भारत का नाम कैसे पड़ा, भारत को किस किस नाम से जानते थे, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो भारत का स्थिति विस्तार है, भारत की लोकेशन कहाँ पे है, भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, भारत के साथ कौन से राज्य कौन से देश सीमा बनाते हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत की जलीय सीमा कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की सामुद्रिक सीमा है वो कितनी है, इन सभी बातों को हम भारत में कितने राज्य हैं, कितने राज्यों की कितनी राजधानी है, कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा राज्य छोटा है, इन सब के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो आइए बने रहिए लास्ट तक आज के इस वीडियो में। जो क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए है, चाहे वो किसी भी क्लास के एग्जाम हो, किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, सेंट्रल और राजस्थान लेवल के जितने भी एग्जामें होती हैं उनमें से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक, पढ़ते हैं हम। टॉपिक का नाम है भारत का स्थिति विस्तार। भारत की स्थिति विस्तार। भारत की स्थिति विस्तार की बात करते हैं तो सबसे पहले हम चर्चा ये करते हैं कि भारत है वो कहाँ पे है। कहाँ पे मतलब ग्लोब की दृष्टि से देखें हम कि भारत ग्लोब में कहाँ पे है। हम सबसे पहले पृथ्वी पर चर्चा करते हैं कि पूरी पृथ्वी है उसका आकार गोल है। पृथ्वी का आकार लगभग, वैसे तो पृथ्वी का आकार भूआब जैसा है, भूआब है पृथ्वी का, जियोड जिसे कहते हैं, लेकिन पृथ्वी को लगभग गोल माना जाता है। तो पृथ्वी पर भारत कहाँ पे है, किस गोलार्ध में है, उस बात का हम पता करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जैसे ये पृथ्वी है, इस प्रकार से पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर आकृति लगभग कैसी है इसकी, गोल है। भू का मतलब पृथ्वी गोल है, मतलब पृथ्वी कैसी है, गोल है, तभी भूगोल है ना। तो ये भूगोल है, इसमें भारत कहाँ पे है, पृथ्वी गोल है, इसमें भारत कहाँ पे है। तो इसकी बात करते हैं कि पृथ्वी गोल है, इसमें से एक रेखा जाती है यहां से बीचों बीच, और उस रेखा का नाम क्या है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा तो हिंदी का नाम है। भू का मतलब पृथ्वी, मध्य का मतलब बीच से, यानी दो रेखा पृथ्वी के बीच से जाए उसका नाम क्या हो गया, भूमध्य रेखा। इसको भूगोल में, ज्योग्राफी में इसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है, यानी पृथ्वी गोल है और गोल से भूमध्य रेखा ने इसको गोल से आधा कर दिया, यानी गोल का आधा हो जाएगा गोलार्ध। गोल का आधा क्या हो जाएगा, गोलार्ध। तो ये गोल और गोल का आधा गोलार्ध, यानी गोल है कैसा है, आधा है, तो नाम हो गया गोलार्ध। तो पृथ्वी पर मुख्यतः कितने गोलार्ध हैं, 2 गोलार्ध हैं। पृथ्वी पर मुख्यतः कितने गोलार्ध हैं, 2 गोलार्ध। ये वाला ऊपर वाला गोलार्ध है, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला गोलार्ध है इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब हम भारत की चर्चा करें कि भारत कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों की देखें तो भारत कौन से गोलार्ध में आता है, भारत आता है उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहां पे है, यहां पे है, ये अपना भारत है। तो वैसे देखें तो भारत कौन से गोलार्ध में हो गया, उत्तरी गोलार्ध में। तो पृथ्वी को 2 भागों में कौन सी रेखा बांटती है, पृथ्वी को 2 भागों भूमध्य रेखा बांटती है। अब एक रेखा और भी आती है, ये तो भूमध्य रेखा है, इसके अलावा एक रेखा और है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है विषुवत रेखा, सॉरी ग्रीनविच रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश, ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है। उसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर है, ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर। जिस प्रकार से भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ठीक उसी प्रकार से ग्रीनविच रेखा भी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। अब जो इधर वाला जो गोलार्ध है इसका नाम क्या है, इधर वाला जो गोलार्ध है, इस पूरे गोलार्ध को, इस गोलार्ध को कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और जो इधर वाला गोलार्ध है इसको कहा जाता है पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। उधर वाला कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी, और इधर वाला कौन सा गोलार्ध है, पश्चिमी। अब पृथ्वी पर मुख्यतः देखो कितने गोलार्ध हो गए, पृथ्वी पर मुख्यतः अब 4 गोलार्ध हो गए। पृथ्वी पर मुख्यतः कितने गोलार्ध हो गए, 4। अब 4 गोलार्ध कौन कौन से हैं, देखो बात करते हैं। सबसे पहले यहां देखो, ये जो गोलार्ध है इस गोलार्ध का नाम क्या हो गया, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व है और ये क्या है, पश्चिम।
तो ये वाला गोलार्ध हो गया, इसका नाम है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, इस वाले गोलार्ध का नाम हो गया उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, इसका नाम हो गया दक्षिणी पश्चिमी, और ये हो गया दक्षिणी पूर्वी। पृथ्वी पर मुख्यतः तो दो गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, लेकिन वैसे देखें तो पृथ्वी पर टोटल कितने गोलार्ध हैं? 4 गोलार्ध। अब हम भारत की बात करें कि भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में है, तो भारत पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में है? भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में हो गया? उत्तरी पूर्वी। भारत पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। इसके अलावा भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध, भारत किस महाद्वीप में आता है? भारत की चर्चा करें कि भारत है वो किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो आप सबको पता है कि भारत है वो एशिया महाद्वीप में आता है। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया। अब हम एशिया की बात करें कि एशिया में भारत किस दिशा में आता है, तो एशिया की भारत कौन सी दिशा में है? दक्षिणी दिशा में है। जो एशिया महाद्वीप है उसमें भारत किस दिशा में आता है? दक्षिण दिशा में आता है। दक्षिण एशिया में जो देश आते हैं, दक्षिण एशिया में जो देश आते हैं, उन देशों के समूह ने एक संगठन बना रखा है जिसका नाम है सार्क। सार्क एक संगठन है जो दक्षिणी एशियाई देशों का संगठन, जैसे देखो हम दिखाता हूं मैं आपको, देखिए यहां जो महाद्वीप है जिसका नाम है एशिया महाद्वीप, देखो यहां से लेकर के ये कौन सा महाद्वीप है? ये एशिया महाद्वीप का भाग है। इस प्रकार से ये क्या है? एशिया। एशिया महाद्वीप में भारत कहां है? एशिया महाद्वीप में ये भारत यहां पे है, ये भारत है। अब भारत देखो एशिया महाद्वीप की कौन सी दिशा में है, तो एशिया महाद्वीप में ऐसे बात करें तो एशिया महाद्वीप का यहां देखो इस प्रकार से, यहां पे ऐसे हो जाएगा इस प्रकार। ये उत्तरी एशिया हो गया, ये मध्य एशिया हो गया, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया हो गया। दक्षिणी पूर्वी एशिया में कितने देश हैं? 10 देश हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में कितने देश आते हैं? 10 देश आते हैं। यहां वाला दक्षिणी एशिया है। अब दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश हैं? देखो दक्षिणी एशिया में एक तो भारत आ गया, इसके अलावा दक्षिणी एशियाई देशों के समूह को क्या कहते हैं? सार्क कहते हैं। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशंस, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशंस, हाँ, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में। सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। और इसके कितने देश हैं? इसमें कुल 8 देशों के शामिल किया। 8 देश कौन कौन से हैं? देखो ये एक अफगानिस्तान हो गया, फिर पाकिस्तान, फिर भारत, फिर नेपाल, फिर ये कौन सा हो गया? बांग्लादेश, फिर श्रीलंका और ये मालदीव। सार्क में कुल कितने देश हैं? एक भूटान भी शामिल है। सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं। उन 8 देशों के समूह को सार्क कहते हैं और ये किसका हिस्सा है? दक्षिणी एशिया। तो भारत एशिया महाद्वीप की कौन सी दिशा में हो गया? दक्षिणी दिशा में हो गया। अब भारत को किसकी संज्ञा दी जाती है? भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट की संज्ञा किसी दी जाती है? भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। ये किसने कहा था भारत को उपमहाद्वीप? डॉक्टर क्रेसी ने कहा था। तो डॉक्टर क्रेसी ने भारत को किसकी संज्ञा दी? भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी। उपमहाद्वीप क्या होता है? उपमहाद्वीप का मतलब है वो महाद्वीप जो मुख्य महाद्वीप से थोड़ा अलग कट गया हो, अलग कटा हुआ भाग है, उसे क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप। जैसे भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा कैसे दी गई? जैसे देखो ये पाकिस्तान है जिसका नाम नहीं लेना चाहिए, यहां देखो यहां पे पाकिस्तान है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। ये कौन सा पर्वत है? हिंदू कुश पर्वत। फिर यहां से लेकर के यहां तक एक पर्वत दूसरा आता है जिसका नाम है हिमालय पर्वत। ये क्या है? हिमालय पर्वत। और इस वाले भाग का नाम क्या है? अराकानियोमा। ये हिमालय है, हिमालय पर्वत, और ये है हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत, और ये है अराकानियोमा। म्यांमार और भारत की सीमा पर अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला।
अब ये मुख्य एशिया से कट गया ये भाग, किन श्रृंखलाओं ने काटा? हिंदू कुश ने काट दिया, हिमालय ने काट दिया और अराकानिया। अब ये भाग कट गया तो इस कटे हुए भाग को कहा जाता है उपमहाद्वीप। ये पहले भारत का हिस्सा थे। इसमें जितने भी देश हैं, पाकिस्तान है, नेपाल, ये भूटान, म्यांमार वगैरह देश हैं, वो किसका हिस्सा है? भारत के हिस्से थे। यहां पर देखो, यहां पर सबसे पहले जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में सनातन धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा रहते थे। इस क्षेत्र को सनातन धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा रहते थे। और हिंदुकुश पर्वत या सिंधु नदी के कारण इस क्षेत्र, पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता था? हिंदुस्तान कहा जाता था। हिंदुस्तान क्यों कहा जाता था? क्योंकि हिंदुकुश पर्वत के इस साइड में और सिंधु नदी के नीचे होने के कारण इसे क्या कहा जाता? हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में कौन से धर्म को मानने वाले लोग रहते थे? सनातन धर्म के लोग ज्यादा रहते थे। इसलिए सनातन धर्म के लोगों को वहां में नाम प्रचलित हो गया। कैसे हुआ कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को क्या कहा गया? हिंदू कहा गया। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू क्या है? हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को कहते हैं। उस समय यहां पर धर्म सनातन है। धर्म क्या है? सनातन है। लेकिन यहां पर उस समय ज्यादा लोग सनातन धर्म के थे और उस ज्यादा होने का, जैसे बिहार के लोगों को क्या कहते हैं? बिहारी कहा जाता है। राजस्थान को राजस्थानी कहा जाता है। पंजाब वाले को पंजाबी कहा जाता है ना। गुजरात वालों को गुजराती कहते हैं, महाराष्ट्र वालों को मराठी कहते हैं। उसी प्रकार से हिंदुस्तान वालों को क्या कहा गया? हिंदू कहा गया। अब ये जो क्षेत्र है, इसमें कौन कौन क्षेत्र हैं? तो इस उपमहाद्वीप में कौन कौन क्षेत्र आएंगे? इस भारतीय उपमहाद्वीप में देखो कौन सा आएगा? अफगानिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि अफगानिस्तान हिंदुकुश पर्वत के उस साइड में है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं? एक तो भारत, एक पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं? 5 देश शामिल हैं। तो भारत किस महाद्वीप में आता है? बताओ। भारत है वो किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप। भारत एशिया महाद्वीप की कौन सी दिशा में है? भारत एशिया महाद्वीप की दक्षिणी दिशा में। भारत एशिया महाद्वीप की कौन सी दिशा में है? दक्षिणी दिशा में है। ठीक है। अब भारत किस कटिबंध में आता है? सबसे पहले हमने बात की कि भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत किस महाद्वीप में आता है? भारत किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप। भारत आता है एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप की कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण। और दक्षिणी एशिया में, दक्षिणी दिशा, दक्षिणी एशिया में शामिल होने वाले देशों का समूह क्या कहलाता है? सार्क कहलाता है। और सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में। कितने देश शामिल हैं? 8 देश। अब देखो, भारत को किसकी संज्ञा दी गई है? उपमहाद्वीप की संज्ञा। और उपमहाद्वीप की संज्ञा किसने दी थी? डॉक्टर क्रेसी ने। कितने देशों को शामिल किया है? 5 देशों को। 5 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं? 5 देश। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इधर पाकिस्तान, फिर भारत, फिर नेपाल, फिर भूटान और फिर बांग्लादेश। 5। सार्क में 8 देश हैं। अब भारतीय उपमहाद्वीप में 7। भारत किस कटिबंध में आता है? भारत किस कटिबंध में आता है? तो देखो, ये पृथ्वी है और ये रेखा है भूमध्य रेखा, ये रेखा है कर्क रेखा, ये रेखा है आर्कटिक वर्त और ये रेखा है मकर रेखा, ये रेखा है अंटार्कटिक वर्त और ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। नाम देखो इनके क्या क्या लिख देता हूं मैं। इस रेखा का नाम है कर्क रेखा, सॉरी भूमध्य रेखा। इसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा। इसका नाम है कर्क रेखा। इसका नाम है मकर रेखा। इसका नाम है आर्कटिक वृत्त और इसका नाम है अंटार्कटिक वृत्त। ये है उत्तरी ध्रुव है और ये है दक्षिणी ध्रुव है। होता देखो क्या है, भूमध्य रेखा और ये सारे क्या हैं? ये सारे अक्षांश हैं। अक्षांशों का बीच का जो भाग है उसे कटिबंध कहते हैं।
अक्षांशों का बीच का भाग क्या कहलाता है? कटिबंध। ये वाला कटिबंध है, इसका नाम देखो क्या है? उष्ण कटिबंध। ऊपर वाले का नाम है शीतोष्ण कटिबंध, और इससे नीचे वाला भी कौन सा हो गया? शीतोष्ण। ऊपर वाला शीत कटिबंध और नीचे वाला भी शीत। देखो उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्मी होता है। उष्ण का मतलब क्या? गर्मी। तो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में भाग में तापमान ज्यादा होने के कारण क्या रहती है? थोड़ी सी गर्मी रहती है, और गर्मी रहने के कारण गर्मी को भूगोल में क्या कहते हैं? उष्ण। और कटिबंध हो गया अक्षांशों का बीच का भाग। इससे ऊपर वाला भाग है, यहां पर शीतोष्ण नाम कैसे पड़ा इसका? शीतोष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पर गर्मी पड़ती है। गर्मी कब पड़ती है? जब सूर्य कर्क रेखा पे होता है तब यहां सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, तो क्या पड़ती है? गर्मी। और जब सूर्य यहां मकर रेखा पे होता है तब यहां क्या पड़ती है? सर्दी। अब गर्मी को भूगोल में कहते हैं उष्ण और सर्दी को कहते हैं शीत। शीत और उष्ण को मिला के क्या नाम बन गया? शीतोष्ण। तो ये वो भाग है जहां गर्मी पड़ती है और सर्दी भी पड़ती है। शीत नाम है, ठंड ज्यादा पड़ती है तो शीत नाम हो गया। अब भारत कहां है? भारत तो इस रेखा की क्या, ये रेखा क्या है? भारत के बीच से जाती है। भारत के बीच से कौन सी रेखा जाती है? सॉरी, भारत के बीच से कौन सी रेखा जाती है? ये भारत है। अब भारत के बीच से कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा। इसका मतलब भारत कौन से कटिबंध में आएगा? क्या भारत उष्ण कटिबंध में आएगा? नहीं आएगा। क्या भारत शीतोष्ण में आएगा? नहीं, क्योंकि भारत को दो भागों में बांटती है। इसका मतलब भारत में एक अलग ही कटिबंध, इसका नाम है उपोष्ण कटिबंध। भारत किस कटिबंध का हिस्सा है? उपोष्ण कटिबंध। भारत ना तो उष्ण में है ना क्या है? शीतोष्ण में है। भारत उपोष्ण कटिबंध का हिस्सा है। उपोष्ण कटिबंध में भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? भारत है एशिया महाद्वीप का। भारत कौन से कटिबंध में आता है? भारत आता है भारत आता है उपोष्ण कटिबंध में। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है भाई। भारत का क्षेत्रफल कितना है? अब देखो पॉइंट टू पॉइंट ले लेते हैं थोड़ी थोड़ी बातों को। सबसे पहले हमने देखा भारत कौन से गोलार्ध में है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है। उसके बाद में कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। कौन सी दिशा में है? दक्षिणी दिशा में। किसकी संज्ञा दी जाती है? उपमहाद्वीप की। उपमहाद्वीप की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर क्रेसी ने। डॉक्टर क्रेसी ने। कौन कौन से देशों को शामिल करते हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 5 देश शामिल हैं। कौन से कटिबंध में है? उपोष्ण कटिबंध में। जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये बातें यहां तक कंप्लीट। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत की क्षेत्रफल की बात करें, देखो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग रखता है? तो ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% भाग रखता है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग रखता है? 2.42% भाग रखता है। इसके अलावा क्षेत्रफल में इसका विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल में इसका विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। अब बात करें इससे और बड़े देश कौन कौन से हैं? तो विश्व के बड़े देश देखो, सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। रूस के बाद में कौन सा है? कनाडा। कनाडा के बाद में कौन सा है? कनाडा के बाद में है चीन। चीन के बाद में है यूएसए। यूएसए के बाद में कौन है? यूएसए के बाद में है ब्राजील।
ब्राजील के बाद में है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में कौन आ जाता है? भारत। भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की जनसंख्या कितनी है? भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। और ये कब की जनगणना अनुसार है? 2011। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितना भाग निवास करता है? 17.5%। 17.5% भाग कहाँ है? भारत में निवास करता है विश्व की कुल जनसंख्या का। जनसंख्या में इसका कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। तो पहला जनसंख्या में बड़े देश देखो कौन कौन से? सबसे बड़ा देश है चीन। चीन के बाद में कौन आता है? भारत। भारत के बाद में कौन आता है? यूएसए। यूएसए के बाद में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद में ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद में बांग्लादेश। उसके बाद में पाकिस्तान। इस प्रकार से ये देश हैं। ब्राज़ील का क्षेत्रफल में भी कौन सा स्थान है? 5वां। और जनसंख्या में भी कौन सा स्थान है? 5वां। क्षेत्रफल और जनसंख्या में ब्राज़ील का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां। इसके अलावा हम बात करें कि विश्व का जनसंख्या जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश। छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी देश कहाँ पे है? इटली की राजधानी है। इटली की राजधानी कौन सी है? रोम। और रोम के अंदर एक शहर है जिसका नाम क्या है? देश है जिसका नाम क्या है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा देश है। इससे छोटा, इससे थोड़ा बड़ा यानी दूसरा छोटा देश कौन सा है? मोनाको। मोनाको। विश्व का दूसरा बड़ा छोटा देश कौन सा है? मोनाको। सबसे छोटा तो वेटिकन सिटी है और दूसरा कौन सा है? मोनाको। वेटिकन सिटी टाइबर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। वेटिकन सिटी किस नदी के किनारे है? तो वेटिकन सिटी टाइबर नदी के किनारे है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो उसकी चर्चा करें तो देखते हैं। देखो थोड़ा सा गला खराब है। देखो ये अपना हिंदुस्तान है जो सबसे अलग है। देखो सबसे पहले हम भारत की बात करें कि भारत है वो उत्तर से दक्षिण में कितना लंबा है। तो भारत की अगर यहां से यहां की लंबाई की बात करें, यहां से लेकर के यहां तक, देखो यहां भारत की ये लंबाई कितनी है? तो भारत की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। ठीक है। भारत की इधर से बात करें कि भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई तो ये कितनी है? ये है 2933 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? 2933। अगर आपसे ये पूछें कि भारत की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है तो 281 किलोमीटर का। भारत की लंबाई चौड़ाई में कितना अंतर है? 281 किलोमीटर का अंतर है। यहां तक कंप्लीट। अब देखो भारत ज्यादा लंबा है या ज्यादा चौड़ा है? तो भारत क्या है? ज्यादा
लंबा है और कम चौड़ा है, यहां तक हो गया। अब भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का उत्तरी बिंदु का मतलब है ये वाला बिंदु। इस वाले बिंदु का क्या नाम है? भारत के उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिराकोल। इसका नाम क्या है? इंदिराकोल। और इंदिराकोल कहां पे पड़ता है भाई? लद्दाख में। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिराकोल। और भारत का ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी जो है वो कहां पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु में। कन्याकुमारी कहां पे है? तमिलनाडु में पड़ता है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया? भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया? इंदिराकोल। और भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा हो गया? कन्याकुमारी। ये तो भारत का दक्षिणी। अब लेकिन भारत का विस्तार नीचे और भी तो है। हिंद महासागर में जो द्वीप हैं, कौन कौन से द्वीप हैं? हिंद महासागर में द्वीप है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसका मतलब भारत यहां तक नहीं है, और भी नीचे भी है। तो ये भारत का दक्षिणी बिंदु हो गया। भारत का कौन सा बिंदु हो गया? दक्षिणी। ये उत्तरी, ये दक्षिणी, और ये और नीचे है। इसका मतलब ये भारत का कौन सा बिंदु है? दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम देखो क्या है? ये वाला भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट जो है वो कहां पे है? इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार द्वीप पर। ग्रेट निकोबार द्वीप। इंदिरा पॉइंट कहां पे है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। अब इंदिरा पॉइंट के और भी नाम हैं। इंदिरा नाम तो, इस इंदिरा पॉइंट तो नाम इसने राजीव गांधी ने रखा था, अंडमान निकोबार घूमने गए थे तब। तो इसके और भी नाम हैं। तो इसके और क्या क्या नाम है? देखो इंदिरा पॉइंट के और नाम देखो क्या क्या है। इसको कहते हैं पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट। इसको कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट। और इसको कहते हैं लोहिंचिंग पॉइंट। लोहिंचिंग पॉइंट। देखो इंदिरा पॉइंट के कितने उपनाम हैं? 3 उपनाम हैं। पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट और लोहिंचिंग पॉइंट, इसके 3 क्या हैं? उपनाम हैं। इंदिरा पॉइंट है वो 2004 की सुनामी में, 2004 की सुनामी में क्या हो गया? जलमग्न हो गया। इंदिरा पॉइंट 2004 की सुनामी में जलमग्न हो गया। और सुनामी जो शब्द है, अलग से बता देता हूं, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी शब्द किस भाषा का है? तो जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है। तो भारत का उत्तरी बिंदु तो कौन सा हो गया? इंदिराकोल। दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत में जो ये नीचे वाला भाग है ना, ये वाला भाग, इस नीचे वाले भाग को देखो क्या कहते हैं? नीचे का जो ऐसे भाग है, कट्टा सा भाग, ये वाला जो भाग है ये अंतरीप कहलाता है। देखो समुद्र में जो पानी होता है, ये 3 ओर से पानी का भाग गिरा है, तो इसका तो नाम क्या हो गया? प्रायद्वीप। लेकिन प्रायद्वीप का जो नुकीला भाग बाहर निकला होता है ना आगे की तरफ पानी में, उसको कहते हैं अंतरीप कहते हैं। अंतरीप। और अंतरीप इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको केप कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? केप। तो भारत ये तो क्या हो गया? प्रायद्वीप। और ये नीचे वाला भाग है अंतरीप है। तो आपको पूछें कि भारत का नीचे वाला बिंदु अंतरीप है, वो कौन सा अंतरीप है? कि केमोरियन अंतरीप है। नाम क्या इसका? इसका नाम है केमोरियन अंतरीप। केमोरियन अंतरीप नाम है। यह है केमोरियन अंतरीप। यहां ये कौन सा अंतरीप है? ये केमोरियन अंतरीप। देखो दोबारा बना देता हूं, थोड़ा हट गया यहां से। ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर।
ये पूर्व से पश्चिम 29-33 किलोमीटर। ये इसका ऊपरी बिंदु, नाम बाद में लिखेंगे। ये इसका दक्षिणी बिंदु, यहाँ पे इसका दक्षिणतम बिंदु तो पड़ा है, दक्षिणतम बिंदु। अब देखो नीचे वाला नाम क्या है इसका, ऊपर वाले का नाम है इंदिराकोल, लद्दाख में है, और इसका नाम है कन्याकुमारी, कहाँ पे, तमिलनाडु। इस अंतरीप का नाम क्या है, तो यहां पे जो अंतरीप है उसका नाम है केमोरियन अंतरीप, केमोरियन अंतरीप, केमोरियन अंतरीप। भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम है ग्रेट निकोबार, जो किस द्वीप पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से दूरी, कर्क रेखा भारत के बीच से जाती है, हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन नीचे से एक रेखा जाती है, इसका नाम भूमध्य रेखा। अगर आपको पूछें कि भारत के दक्षिणतम बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर। भारत के दक्षिणतम बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर है। भारत का पूर्वी बिंदु की बात करें कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, ये वाला बिंदु कौन सा है, तो इस वाले बिंदु का नाम है किबथू। इस वाले बिंदु का नाम क्या है, किबथू। और किबथू कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। किबथू कहां, कहीं पे वालांगू भी लिखा हुआ है, कहीं पे किबथू लिखा हुआ है, तो किबथू कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का ये वाला बिंदु है, इसका नाम क्या है, ये कौन सा बिंदु हो गया, पश्चिमी बिंदु, इसका नाम है सरकरिक, इसका नाम है सरकरिक। कहां पड़ता है भाई, गुजरात में। तो भारत का उत्तरी बिंदु तो हो गया इंदिरा कोल, दक्षिणी बिंदु हो गया कन्याकुमारी, दक्षिणतम बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट, और पूर्वी बिंदु किबथू, और पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, सरकरिक है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार, इसको मैं यहां से हटा देता हूं एक बार। देखो भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत कितने अक्षांशों में है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और कौन सा अक्षांश है ये, उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं वो यहाँ नहीं बताएंगे। अगर आपको अक्षांश देशांतर पढ़ रहे हैं तो पीछे एक टॉपिक डाला हुआ है हमारा, उसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। यहाँ तो हम सीधी सीधी बात करेंगे वरना बेटर बहुत लंबा हो जाएगा। अक्षांश देशांतर जानने के लिए पिछले वीडियो की साइड करें। ठीक है, तो अक्षांश कितना, अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में यहां से जो अक्षांश जाता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है 8 डिग्री और 4 मिनट। 8 डिग्री और 4 मिनट। और ये अक्षांश वैसे ही उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। फिर ऊपर चलेंगे तो ये लास्ट वाला अक्षांश है, ये कितना है, ये है 37 डिग्री 37 डिग्री और 6 मिनट। ऊपर ही कौन सा आएगा, उत्तरी अक्षांश। अब भारत कुल कितने अक्षांशों में है, ये तो अक्षांश से विस्तार हो गया, कुल कितने अक्षांशों में है, तो उसमें से ये घटाएंगे तो भारत आएगा 29 डिग्री 2 मिनट। भारत कुल कितने अक्षांशों में है, 29 डिग्री 2 मिनट। ठीक है, अब ये तो मुख्य भूमि आ गई। अगर आपको पूछे कि मुख्य भूमि को कौन सा अक्षांश टच करता है तो 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन इससे पहले भी हमने देखो एक देखा था, यहाँ पे अपना द्वीप है जिसका नाम क्या है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे लास्टतम द्वीप है, इसका नाम क्या पढ़ा था हमने, ग्रेट निकोबार पढ़ा था। अब ग्रेट निकोबार का जो अक्षांश है वो अलग है, यहां से जो अक्षांश आता है उसका नाम क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट 4.5 मिनट। 6 डिग्री
4 मिनट। तो दक्षिणतम बिंदु कितने से स्टार्ट हो जाता है? 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांशों से, और मुख्य भूमि या मुख्य स्थल है वो कितने शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब एक अक्षांश है जिसका नाम है 23.5 डिग्री। कौन सा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं करक रेखा। ठीक है, अब करक रेखा है भारत के बीच से जाती है। करक रेखा कहां जाती है? भारत के बीच से जाती है। ये कौन सी रेखा है? करक रेखा है। करक रेखा भारत के बीच से जाती है। भारत को कितने भागों में बांट देती है? 2 भागों में। तो करक रेखा भारत के कहां जाती है? मध्य से गुजरती है। कितने राज्यों से होके जाती है भाई? 8 राज्यों से। करक रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8। वो 8 राज्य देखो कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम कौन कौन से हैं? देखो यहां राज्य कौन सा है? गुजरात। यहां कौन आ गया? राजस्थान। फिर यहां पे एमपी, फिर यहां पे छत्तीसगढ़, फिर यहां पर झारखंड, फिर यहां पर पश्चिमी बंगाल। ये देखो ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा, और ये वाला कौन सा है? मिजोरम। तो करक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से होकर जाती है। अब आपको ये पूछे कि करक रेखा की सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है? इनमें से सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है? तो इनमें से सबसे नजदीक राजधानी है झारखंड की, और झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। सबसे नजदीक राजधानी का नाम बताओ तो रांची, और सबसे दूर राजधानी किसकी है? तो जयपुर। कौन सी है? जयपुर। जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। तो करक रेखा की सबसे नजदीक राजधानी किसकी है? राजस्थान की। सबसे नजदीक किसकी है? झारखंड की। सबसे दूर किसकी है? राजस्थान की। राजस्थान में करक रेखा कितने जिलों से जाती है? तो 2 जिलों से। राजस्थान में करक रेखा कितने जिलों से? 2 जिलों से। एक का नाम है बांसवाड़ा, एक का नाम तो है बांसवाड़ा, एक का नाम है डूंगरपुर। एक का नाम बांसवाड़ा है और एक का नाम क्या है? डूंगरपुर। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो 26 किलोमीटर। एशिया महाद्वीप से करक रेखा, एशिया महाद्वीप की कौन कौन देश जाती हैं? तो एशिया महाद्वीप में कौन से देश हैं? सऊदी अरब, उसके बाद में यूएई, उसके बाद में ओमान, उसके बाद में भारत, उसके बाद में बांग्लादेश, उसके बाद में म्यांमार, उसके बाद में चीन और ये ताइवान। ये देश हैं सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। ये एशिया महाद्वीप के देश है जहां से कौन जाती है? करक रेखा जाती है। तो करक रेखा एशिया महाद्वीप के इन देशों से जाती है। भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से जाती है। 8 राज्य हो गए, 2-2 के जोड़े बनाओ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे नजदीक राजधानी झारखंड की रांची, और सबसे दूर राजधानी किसकी है? राजस्थान की जयपुर है। राजस्थान में कितने जिलों से? 2 जिलों से। राजस्थान में कुल सीमा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर, और 2 जिले कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो ये हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब देखते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार देखिए भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो ये देशांतर जाता है ये वाला, इसका नाम क्या है? इस देशांतर का नाम क्या है? तो इस देशांतर का नाम है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। ये देखो यहां वाला कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में आता है? पूर्वी, ईस्ट में आता है। भारत कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी। तो भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना हो गया? 68 डिग्री
7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब भारत कुल कितने अक्षांशों में था? 9। अब भारत कुल कितने देशांतरों में है? 29 देशांतरों में है। लगभग कितने हैं? 29 डिग्री 18 मिनट। भारत कुल कितने देशांतरों में है? 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरों में है। ठीक है भाई, आगे देखो, भारत में कौन सा देशांतर है जिसको भारत का मानक समय कहा जाता है? जैसे यहां हमने 23.5 डिग्री देखी कि 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के 8 राज्यों जाती है। तो एक रेखा इसमें भी है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। इसके अलावा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा किसे कहते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जो इसका मानक कहां से लिया गया है? उत्तर प्रदेश का एक स्थान है जिसका नाम है नैनी। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? नैनी। और नैनी कहां पड़ता है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थान है नैनी, और नैनी से कौन सी रेखा गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा। अब ये रेखा एक नैनी से तो होके जाती नहीं है, ये रेखा कौन कौन से राज्यों से जाती है? तो उस राज्यों के नाम देखो। सबसे पहला राज्य तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? यूपी। सबसे पहला राज्य तो कौन सा हो गया? यूपी। फिर हो गया एमपी, फिर हो गया छत्तीसगढ़, फिर कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़, फिर हो गया झारखंड, और फिर हो गया उड़ीसा। इतने राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से होकर ये रेखा जाती है। ये रेखा दोनों आपस में कहाँ काटती हैं? तो ये छत्तीसगढ़ का एक स्थान है, छत्तीसगढ़ का स्थान है जिसका नाम है सरगुजा। छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान पर आपस में काटती हैं? छत्तीसगढ़ के सरगुजा नामक स्थान पे आपस में काटती है। छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान पे? तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा नामक स्थान पर ये आपस में काटती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और ठीक है, भारत का मानक समय कौन सी रेखा है? 82.5 डिग्री। विश्व मानक समय रेखा कौन सी है? तो विश्व मानक समय रेखा की बात करें तो वो विश्व मानक समय रेखा कौन सी है? विश्व मानक समय 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? विश्व मानक समय रेखा। कहां से जाती है ये? ग्रीनविच से। ग्रीनविच कहाँ का शहर है? लंदन का। और लंदन कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। इसको कहते हैं GMT। और भारत वाली कौन सी है? IST। अब देखो, भारत का समय लंदन से कितना आगे है? भारत का समय लंदन से आगे है या पीछे है? तो आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व जा रहे हो तो समय क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर इधर से जा रहे हो तो क्या होगा? घटेगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम पश्चिम जा रहे हैं तो समय घटेगा और पूर्व जा रहे हैं तो समय बढ़ेगा। अब आपको पता है कि ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है। इसका मतलब भारत, यहाँ पे भारत है। अब हम यहाँ लंदन से भारत की ओर जाएंगे तो भारत का समय बढ़ेगा, भारत का समय क्या होगा? आगे होगा। अगर भारत से इधर लंदन जाएंगे तो समय क्या होगा? घटेगा। और घटने बढ़ने का आपको पता है, पिछले वीडियो में दिया हुआ टाइम निकालने वाले पूरे क्वेश्चन अक्षांश देशांतर देख लेना। देखो 82.5 हैं, तो 82.5 और ये 0 डिग्री, दोनों के बीच में कितने देशांतर आते हैं? 82.5 देशांतर। एक देशांतर को पार करने के लिए 4 मिनट लगते हैं, तो ये हो गए 328 मिनट। और आधे को पार करने के लिए 2 मिनट। टोटल कितने मिनट हो गए? 330 मिनट हो गए। अब 330 मिनट से कितने घंटे होते हैं? 5.5 घंटे। अब भारत का समय लंदन से कितना आगे होगा? 5.5 घंटे। तो विश्व मानक समय से भारतीय समय कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। भारत में जो सबसे पहले सूर्योदय होता है वो कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। और सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है? गुजरात में। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में कहाँ पर? गुजरात में। भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के समय में कितना अंतर है?
दोनों के समय में कितना अंतर है, तो ये समय कैसे निकालेंगे, जो देशांतरों का अंतर है उसको कितने से गुना कर देंगे, 4। देखो यहाँ पे देशांतर, कितने देशांतर है बीच में, कितने जाते हैं 29.18, तो 29.18 को 29 को 4 से गुना किया, कितने आए 116 मिनट आ गए, और इनको भी 4 से गुना किया तो 72 आ गए। अब ये 72 क्या है, सेकंड है, ठीक है, 72 सेकंड इधर काउंट कर दिए तो 117 मिनट 12 सेकंड, और 117 मिनट 12 सेकंड से कितना समय होता है, 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड। तो भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच में कितने समय का अंतर है, लगभग 2 घंटे का अंतर, लगभग 2 घंटे का अंतर। भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में कितने समय का अंतर है, लगभग 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ा, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत एशिया की किस दिशा में है, दक्षिणी दिशा में। किसकी संज्ञा दी जाती है, उपमहाद्वीप की किसने दी, डॉक्टर क्रेसी ने। कितने देश शामिल है, 5 देश शामिल हैं, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई की चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। ज्यादा लंबा है कि ज्यादा चौड़ा है, ज्यादा लंबा, भारत ज्यादा लंबा है, चौड़ाई भारत की कम है। फिर हमने उत्तरी बिंदु का नाम देखा इंदिराकोल, दक्षिणी बिंदु का नाम देखा कन्याकुमारी, दक्षिणतम बिंदु का नाम आया तो इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट के 3 नाम हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लोहेंचिंग पॉइंट। 2004 की सुनामी में क्या हो गया, ये जलमग्न हो गया। इसके अलावा सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। पूर्वी बिंदु का नाम है किबथू और पश्चिमी बिंदु का नाम है सरकरीक। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट। ऐसे याद करना, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। इससे हम यहाँ तक पढ़ेंगे। इससे अगली क्लास में हम देखेंगे कि भारत के पड़ोस में कौन कौन से देश हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बनाती है, चाइना के साथ कितनी सीमा बनाती है, भूटान के साथ कितनी सीमा बनाती है। ये सब जानने के लिए देखते रहिए अपनी अगली क्लास, साथ में बने रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।